जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज आपके लिए लेकर आया हूँ वह 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो हमेशा से एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में आपको एक चैलेंजिंग प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। तो आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों में से पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? अगर हम समतल दर्पण में प्रकाश डालते हैं तो इसका दृष्टि क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इतने में मैक्स प्रकाश डाल सकते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल लेंस है। तो सबसे में आप फिगर्स में कंपेयरिंग करके आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र आपका उत्तल दर्पण का है। तो उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए अधिकतम होता है? आपको मालूम है कि अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक जो कि सबसे कम है, इसलिए इसका क्रांतिक कोण क्या होगा? अधिकतम होगा, क्योंकि अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा लाल रंग के लिए। क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है वेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, और सीजीएस पद्धति मात्रक इसका होता है मैक्सवेल। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा वेबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है। एक वैद्युत बल्ब है जिस पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है। ये 12 वोल्ट आपका विभवांतर है, ये 12 वोल्ट आपका विभवांतर है और ये 30 वाट आपका पी दिया हुआ है क्षमता। इसमें प्रवाहित हो सकने वाला अधिकतम धारा आपको ज्ञात करनी है। धारा ज्ञात करनी है, वी दिया है, पी दिया है, इसके बीच में रिलेशन होता है P इक्वल I इंटू वी। इससे निकालेंगे तो धारा का मान निकल के आएगा 2.5 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत रखे L लंबाई के धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण क्या होगा? एक L लंबाई का कोई धारावाही चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तथा चुंबकीय क्षेत्र B है, तो बल का परिमाण क्या होगा? बल का परिमाण होगा F बराबर BI इंटू एल। तो राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा BI इंटू एल। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। पहली बात बता दें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या निगेटिव होती है, माइनस की होती है अवतल दर्पण के लिए, जबकि उत्तल के लिए ये दोनों प्लस में होते हैं। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में रिलेशन होता है F इक्वल R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या -15। माइनस कहाँ से आया? क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो 15 सेंटीमीटर दी है अवतल दर्पण की है, तो माइनस चिन्ह के साथ रखी जाएगी। तो -15/2, तो आया यहाँ पर माइनस का 7.5। राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर -7.5। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का बड़ा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा। तो इनमें सब में देखा जाए तो अवतल दर्पण जो होता है ये 6 प्रकार के प्रतिबिंब देता है, जिसमें से 5 वास्तविक रहते हैं। तो वास्तविक हैं तो इसको नहीं लेंगे, आभासी वाला देखेंगे। एक आभासी रहता है जिसमें से वह सीधा तथा बड़ा भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर का अवतल दर्पण द्वारा बड़ा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दी गई है। 2 डायोप्टर दी गई है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? डायोप्टर को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं और ये दिए गए हैं P इक्वल 2 इंटू D, 2 डायोप्टर यानी दिए गए हैं, और फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको इसमें क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि आंसर किसमें पूछा गया है, सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो रखेंगे 100/8।
F सेंटीमीटर पे। तो P की वैल्यू दी गई है 2 डायोप्टर्स 100/F। F इक्वल आपका आ गया 50 सेंटीमीटर, यानी इस फॉर्मूले का यूज होगा सेंटीमीटर पे। और यहीं यदि मीटर पे दिया होता, आपका आंसर मीटर में आ रहा होता, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाता 1/F, लेकिन 1 ये किस में होता, मीटर में होता। तो ये इसके अकॉर्डिंग, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपका आंसर है 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिक होता है? जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है किसी प्रिज्म से, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसका चौथा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंगनी रंग के लिए विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन हेनरी ने, फैराडे ने, ऑरस्टेड ने या गॉस ने? इसका राइट ऑप्शन है फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन फैराडे ने किया था। आज का चैलेंजिंग प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का या दर्पण का प्रयोग करना होगा? एक व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, उसको यह दोष दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस या दर्पण का प्रयोग करना होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं इसी तरह के और प्रश्न और आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा। चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।